सो नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज को। ठीक है, तो यहाँ पे चीज को समझिए, लीनियर इनइक्वालिटी को इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं। नॉर्मली अगर अपन कोई इक्वेशन लिखते हैं, मान लो कुछ इस प्रकार इक्वेशन लिख रहे हैं, 2x + 3y = 0। क्लियर है चीज। ये आपके लिए क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आप इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे आप इसको इनइक्वालिटी नहीं बोलोगे। क्यों इनइक्वालिटी नहीं बोलोगे, बिकॉज यहाँ पे जो साइन आपको दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, इक्वल का साइन दिया हुआ है। इनइक्वालिटी के केस में जो साइन यूज होता है वो क्या क्या यूज होता है, एक हो गया आपका ग्रेटर देन, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। फिर एक साइन यूज होगा आपका लेस देन या स्मॉलर देन। फिर एक होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। और एक हो गया लेस देन इक्वल टू। ये साइन का अपन यूज करेंगे इनइक्वालिटी के अंदर। ठीक है, नॉर्मली जब हम लोग कोई भी इक्वालिटी का सवाल करते हैं, उसको करने का तरीका और इनइक्वालिटी का सवाल जब अपन करते हैं उसको करने का तरीका, दोनों में फर्क होता है। अब आप लोग का जो सिलेबस में दिया हुआ है, आप लोग का सिलेबस में सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है। आप लोग को बेसिकली किसी भी प्रकार का लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व नहीं करना, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ उसका ग्राफ बनाना है। अब बेसिकली जो ग्राफ होता है वो कहीं ना कहीं क्लास 9 10 में आई थिंक सीखा होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस में कैसे अपन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। वही सेम तरीका अपन यूज करेंगे इन इक्वालिटी में भी। बस थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेडिंग। कि शेडिंग भैया किसको करना है, किस पोर्शन को अपने को शेड करना है, वो अपने को यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब एक एक चीज करके पहले थोड़ा सा देख लो। सोचो कि ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये हो गया एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। सोचो कि मैं यहाँ पे कोई लाइन बना रहा हूँ, इस पोर्शन पे राइट की तरफ अगर मैं शेड कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं राइट हाफ प्लेन। लेफ्ट की तरफ कोई लाइन बना रहा हूँ और इस तरफ शेड कर दिया मैंने, इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन। सेम सिनेरियो अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, ऊपर की तरफ मैं ऐसे लाइन बना दिया और ऐसे ऊपर की तरफ शेड कर दिया, इसको बोलते हैं अपर हाफ प्लेन। और नीचे की तरफ मैं अगर यदि बना रहा हूँ, नीचे की तरफ मैंने शेड कर दिया, इसको बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, और बीच में जो अपने पास ये दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0,0। जैसे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अपन लिखते हैं, सोचो 2,3 मैंने कोऑर्डिनेट लिखा, तो उसमें एक चीज क्लियर रखना कि जो पहले नंबर जो दिया हुआ रहता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, और जो दूसरा नंबर दिया हुआ रहता है वो रिप्रेजेंट करता है हमेशा वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है किसी को, हाँ या ना, बोलो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में किसी को दिक्कत नहीं है। हॉराइजेंटली जो अपन ड्रॉ करते हैं वो एक्स एक्सिस, वर्टिकली जो ड्रॉ करते हैं वो हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। ये लिख लिया, ये नोट डाउन कर लिया, देखो। 2 वेरिएबल्स के साथ मैं आपको बताता हूँ पहले। मान लो x + 2y < 10 आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको सिनेरियो दिया हुआ है x + 2y < 10, इसको आपको ग्राफ के अंदर शो करना है कि ग्राफ में कैसा ये दिखेगा। ठीक है, चीज को समझना। जब भी अपन ऐसा सॉल्विंग करते हैं ना, सबसे पहले चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है ना कंडीशन फॉल्स है। कोई भी इनइक्वलिटी आपको दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आप चेक करोगे कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। चेक कैसे करेंगे, देखो। जो भी आपको वेरिएबल दिया हुआ है, आपको वेरिएबल क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई। ठीक है, जो भी आपको वेरिएबल दे उस वेरिएबल पे आप सबसे पहले पुट करो जीरो और जीरो को। बात समझ में आ रहा है, जीरो जीरो को पुट करो। तो 0 + 0 आपके पास क्या आएगा, जीरो।
जीरो इज लेस देन इक्वल टू 10, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 10, हम लोगों ने क्या पुट किया, पुट जीरो इन द वेरिएबल। हालांकि ये आपको एग्जाम में दिखाने का जरूरत नहीं है, ये आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको करना है, ठीक है। पुट जीरो इन द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपको दिया हुआ है उस पर जीरो जीरो पुट कर दो। तो बेसिकली आपके पास क्या सिनेरियो आ रहा है, जीरो लेस देन इक्वल टू 10। अब जीरो 10 से छोटा है, सही है या गलत है, जीरो 10 से छोटा है, सही है या गलत है, सही है। ऑब्वियस सा बात है, जीरो 10 से छोटा ही होगा। क्लियर है चीज। तो ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू। क्लियर है चीज। देखो दो कंडीशन है, जीरो लेस देन और इक्वल टू 10, कोई भी एक सेटिस्फाई कर गया मतलब ट्रू है। क्लियर है चीज। तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया। तो जब कंडीशन ट्रू होता है ना, तो वहां पे आपको क्या करना है, शेड करना है, शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन। देखो जब सिंपल सिंपल एक एक इक्वेशन रहता है तो वहां पे कभी दिक्कत नहीं आएगा। जब कम से कम चार पांच इक्वेशन आपको दे देगा, तो वहां पे एक फिजिबल रीजन निकालना पड़ेगा, वो जब क्वेश्चन आएगा उसके साथ मैं बता दूंगा। बट एट प्रेजेंट यहाँ पे चीज को समझो। आपके पास कंडीशन था एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 10। सबसे पहला स्टेप अपन क्या किया, एक्स और वाई की जगह जीरो जीरो पुट किया। जब मैंने जीरो जीरो पुट किया तो मैंने ये देखा कि जीरो लेस देन इक्वल टू 10 आ रहा है, जो कि 100% सही है, जीरो 10 से छोटा होता है। डेट मीन्स कंडीशन आपका क्या हो गया, ट्रू। इफ कंडीशन इज ट्रू, देन जो आपको शेडिंग करना पड़ेगा वो शेडिंग किस तरफ होगा, ओरिजिन के तरफ होगा। समझ में आ रहा है, शेडिंग विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऐसा सिचुएशन होता, एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये मैं खुद से ले रहा हूं, ठीक है। एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 अगर आपके पास होता, तो इस केस में सिनेरियो क्या बनता, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू, इस केस में कंडीशन क्या बनता आपका, फॉल्स। जीरो 10 से बड़ा नहीं हो सकता, जीरो 10 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स। तो अब यहां पे जो आप शेडिंग करोगे ना, शेडिंग कैसा होगा, शेडिंग विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो यहां पे आपको दो चीज समझ में आ रहा होगा। एक, जब आपका कंडीशन ट्रू होगा तो उस केस में जब आप शेड करोगे, वो किस तरफ करोगे, ओरिजिन के तरफ। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो उस केस में जब शेड करोगे, शेड कहां करोगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये दो चीज क्लियर है। अब बात समझते हैं कि इस क्वेश्चन को, मतलब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे और ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे, ये समझते हैं, ठीक है। अब देखो, जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 10, एक बार के लिए आप ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको भूल जाओ। आपके पास जो इनइक्वालिटी का साइन दिया गया है इसको एक बार के लिए आप भूल जाओ। आप इसकी जगह लगा दो एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 10। क्लियर ये चीज। अब एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट्स का आपको रिक्वायरमेंट होता है, दो पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो कम से कम दो पॉइंट्स तो आप निकालो, ठीक है। दो पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं, देखो। सोचो पहले एक्स पे मैंने जीरो पुट किया, तो वाई का वैल्यू कितना होगा, 5। और वाई पे जीरो पुट किया तो एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास जो आ रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास जो आएंगे वो क्या होगा, एक हो गया 0,10, और एक हो गया, सॉरी, 0,5, और एक हो गया 10,0। अब ये दोनों पॉइंट्स का यूज करके मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 10। 10 किधर है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो पकड़ो, 0, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, -10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर एचेस।
अब आपके पास सिनेरियो क्या है, 0,5 और 10,0। ठीक है, 0,5 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया आपका एक्स एक्सिस, 5 में 5 कहाँ पे हो गया, वाई एक्सिस पे, इसका मतलब 4 और 6 के बीच में कहीं होगा, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, 10,0। 10 का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और वाई का मतलब 0, तो इधर हो गया आपका एक पॉइंट। अब इन दोनों को जोड़ दो, खत्म, जोड़ दिया, कहानी इधर खत्म नहीं हुआ। ये तो मैंने बना लिया इसका ग्राफ। अब इसका फिजिबल रीजन क्या होगा ये मेरे को समझना है। अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग में कंडीशन पढ़ा था, स्टार्टिंग में क्या कंडीशन पढ़ा था, ट्रू, इसके लिए कंडीशन क्या था, ट्रू। ट्रू के लिए हम लोग क्या पढ़ा, शेडिंग जो होगा वो कहाँ होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन के तरफ। तो ओरिजिन के तरफ अगर शेडिंग होगा, इसका मतलब हम लोग इस तरफ शेड करेंगे, हाँ या ना, ये हो गया ओरिजिन की तरफ का शेडिंग। अब शेडिंग जब करते हैं उसको गंदा मत बनाना, एक एक एरो इस तरीके से दिखा देना, वो समझ जाएगा टीचर, ठीक है, गंदे तरीके से मत बनाना। क्लियर ये चीज, ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब एक बात मेरे को बताओ, मैंने खुद से दूसरा सिचुएशन लिया था, जहां पे मैंने बोला इट वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 था, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब ये कंडीशन आपका था फॉल्स। अब फॉल्स वाले कंडीशन पे क्या करेगा अपन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, शेडिंग जो होगा वो कहां पे होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन के सिचुएशन में आपका जो शेडिंग होता वो कुछ इस प्रकार होता। बात समझ में आ रहा है, वो कुछ इस प्रकार आप बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर ये चीज, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो मैंने करवाया ये सबका क्लियर है। इसी प्रकार आपको हर एक क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। सबसे पहला स्टेप आप क्या चेक करोगे कि भैया कंडीशन ट्रू है ना, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन अगर ट्रू है, शेडिंग करोगे टुवर्ड्स द ओरिजिन, कंडीशन अगर फॉल्स है, शेडिंग करोगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर ये चीज, चलो। तो ये तो कहानी था एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से आपको रिटर्न लेके आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सवाल है उसको किस प्रकार करते हैं ये चेक करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 पे 1 का जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको दिया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहाँ पे किसी भी प्रकार का सॉल्विंग करने का जरूरत ही नहीं है, मतलब वैल्यूज आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। सिर्फ आपको ये देखना है कि कंडीशन ट्रू है ना फॉल्स है। ये कंडीशन आपका फॉल्स है, कैसे फॉल्स है, एक्स पे आप 0 पुट करो, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 ग्रेटर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिखा क्वेश्चन को, एक्स लेस देन इक्वल टू 4 है, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं था, उसका भी बनाया जा सकता था, एक्स लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंडीशन फिर से वही सेम चीज 0 पुट करो, 0 लेस देन इक्वल टू 4, क्या ये कंडीशन सही है, 0 4 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, तो मतलब कंडीशन इज व्हाट, ट्रू। अब बात ये थी कि भैया ये प्लॉट कैसे करेंगे, एक्स लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब एक्स का जो वैल्यू वो कितना है, 4 के बराबर, एक्स का जो वैल्यू वो कितना है, 4 के बराबर, सिर्फ और सिर्फ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू नहीं है, नहीं है मतलब वाई का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब इसका मतलब यहां पे जब सिर्फ और सिर्फ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो इट विल बी ए पैरेलल लाइन टू द वाई एक्सिस, ठीक है, जो 4 से पास होते हुए जाएगा। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, यहाँ पे -2, -4, -6, 2, 4, 6, एग्जाम में ग्राफ मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। नहीं भी मिला तो आप आराम से रफ में भी प्लॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वैल्यू कहां से पास हो रहा है, 4 से पास हो रहा है, तो 4 से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो जो 4 से पास होते हुए जाएगा, खींच दिया, क्लियर। अब मेरे को ये बताओ, ये कंडीशन ट्रू था ना फॉल्स था, ट्रू था। ट्रू कंडीशन पे क्या होता है, शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब मैं जो शेड करूंगा वो इस प्रकार करूंगा, कोई दिक्कत, चेक कर लो, ये सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये लिख लिया ना, नोट डाउन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है,
y ग्रेटर देन -7/2। y का जो वैल्यू है वो -7/2 से बड़ा है। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ जीरो ग्रेटर देन -7/2? आया ना? दिस इज ट्रू। अगेन दिस इज व्हाट? ट्रू। ठीक है। -7/2 इज नथिंग बट व्हाट? 3.5। सोचो, -2, -4, -6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, -2, -4, -6। तो इसका मतलब -3.5 अगर आपके पास है, और वो भी कौन सा वैल्यू दिया हुआ? वाई के लिए दिया हुआ है। तो वाई के लिए दिया हुआ मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो एक्स के रेस्पेक्ट में दिया हुआ रहेगा, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे टू द वाई एक्सिस। ठीक है ना? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। और अगर वाई के रेस्पेक्ट में अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है? तो 3.5 -2 और -4 के बीच में होगा, ऐसा कुछ। क्लियर? अब शेडिंग हम लोगों ने क्या देखा, किसके तरफ होगा? टूवर्ड्स। तो इस तरफ शेडिंग हो जाएगा आपका। चेक कर लो, कोई दिक्कत? क्लियर? अब एक क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5, बिकॉज सब एक जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है? नंबर 5 देखो। नंबर 5 पे आपको दिया हुआ 2x -3 < 0। तो x लेस देन अपन क्या बोल सकते हैं? 3/2, हाँ या ना? चेक कर लो। बोल सकते हैं? सही है। तो अब इस केस में भी क्या होगा? जीरो पुट करोगे, 0 < 3/2, ये भी आपके लिए क्या आ गया कंडीशन? ट्रू का? कंडीशन ट्रू है ये भी, 0 3/2 से छोटा होगा, हाँ या ना? ये इतना कंफ्यूजिंग स्टेट में देख रहे हैं। अबे 0 3/2 से छोटा है, 3/2 का मतलब 1.5। तो जीरो बड़ा होता ना, 1.5 बड़ा होगा। क्या हूँ? अबे तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है। निकलो लड़की का ख्याल से। सुबह सुबह। ओके। तो ये हो गया मान लो 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, -2, -4, -6, ऊपर भी सेम नंबर है। तो 3/2 एक्स के रेस्पेक्ट में है ना? एक्स लेस देन 3/2 है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलिए, तो ये बन गया आपका 3/2। तो शेडिंग ओरिजिन की तरफ। तो 1.5 होगा ना? हाँ। वो फोर के बीच में कुछ ओ तो। अच्छा, सॉरी सॉरी। इधर हो जाएगा। ठीक है, डन। ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन आप लोग करो, 1 का 6 आप लोग ट्राई करो। लेट्स सी, 1 का 6 आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 अपन कर लिया। 2 का 2 देख लो। 2 का 2 में दिया हुआ है 3x
लेस देन 6 - y। तो पहले तो आप लोग क्या करो, इसको अरेंज करो। हमेशा जो भी वेरिएबल्स होता है ना, वेरिएबल्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड तरफ रखो, ठीक है। तो 3x + y लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, 6। अब काम आप क्या करोगे, 0 0 वेरिएबल्स पे पुट करोगे। जब वेरिएबल्स पे आप 0 0 पुट कर रहे हो तो इट इज कमिंग 0 लेस देन इक्वल टू -6। अब मेरे को ये बताओ, ये कंडीशन ट्रू है ना फॉल्स है? ये कंडीशन ट्रू है ना फॉल्स है? 0 6 से बड़ा होता है ना छोटा होता है? बताओ। ऑब्वियस बात है, छोटा होता है। तो कंडीशन क्या है, हाँ। ट्रू। उस अबे 0 6 से छोटा है तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू है तो शेडिंग कैसे करेंगे, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। शेडिंग करने के लिए अपने को चाहिएगा पहले तो एक लाइन, और एक लाइन के लिए अपने को चाहिएगा 2 पॉइंट, ठीक है। तो 3x + y इक्वल टू ले लो 6। तो एक्स वाई, वाई पे 0 पुट करो, एक्स का वैल्यू कितना होगा, 2। एक्स पे 0 पुट करो, वाई का वैल्यू कितना होगा, 6। तो ये बन गया आपका 2 पॉइंट्स। क्लियर है? 2 पॉइंट्स क्या आ गया, 2, 0 और दूसरा 0, 6। खत्म। अब बनाओ ग्राफ। टू, थोड़ा सा इतना ही है ना। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4। ठीक है, चलो अब प्लॉट करो। पहले है 2, 0, तो 2, 0 इधर हो गया। दूसरा है 0, 6, तो 0, 6 इधर हो गया। तो यहाँ से एक लाइन आ गया। इसको थोड़ा एक्स्ट्रा भी खींच देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख देना, 0, 6, और ये हो गया 2, 0। ये सब कोऑर्डिनेट जरूर दिखा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे शेडिंग कैसा था, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो शेडिंग कर दो टूवर्ड्स द, दिस विल बी योर फिजिबल रीजन। इसको बोलते हैं क्या, फिजिबल रीजन। जहां पे जिस जगह पे मैंने शेड किया ना, बेसिकली ये जो तुम्हारा एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये पोर्शन, इसको बोलते हैं क्या, फिजिबल रीजन। मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो इधर ही होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इस वेरिएबल पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लेते हैं इस पे, ठीक है। बाकी होमवर्क रहेगा, सब एक जैसा क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको दिया हुआ है x <12 - y। तो कैसे लिखोगे, x + y <12। ये तो बहुत आसान बन गया। तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू, शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो एक्स वाई के लिए y 0 मानो, x का वैल्यू 12, x 0 मानो, y का वैल्यू 12, ठीक है। तो आपके पास जो पॉइंट्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 12, 0 और 0, 12। बोलो चलेगा, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? सही है। 2, 4, 6, थोड़ा बड़ा कर दिया है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखो मैं लेफ्ट ये वाई एक्सिस वाला और नेगेटिव एक्सिस में बना नहीं रहा, ठीक है। ये आप लोग बना देना, कोई इशू नहीं है। तो 12, 0 और 0, 12। तो लाइन क्या बनेगा, एक यहाँ पे, एक इधर।
तो इनको आप लोग आराम से ऐसे जोड़ दो। तो इधर आपका कोऑर्डिनेट आ गया 12,0, इधर आ गया 0,12, और जो शेडिंग था वो ओरिजिन के तरफ था। खत्म। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट। हो गया ना? नोट डाउन किया? इजी, सबसे इजी चैप्टर है। नंबर 6। नंबर 6 पे आपको दिया हुआ है 2x - 3y - 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x - 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 लिख सकते हैं आराम से। तो इधर 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू ये आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। कंडीशन क्या हो गया? मतलब जो शेडिंग करोगे आप कैसा होगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। एक्स पे 0 पुट करोगे, वाई का वैल्यू कितना होगा? -4। -4। याद रखना नेगेटिव है, ठीक है। वाई पे 0 पुट करोगे, एक्स का वैल्यू कितना होगा? देखो एक चीज बता रहा है, 0 0 0 हम लोग जो पुट करते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको 0 ही पुट करना है। आप अपने मन से कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बट 0 पुट करते हैं तो इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास कोऑर्डिनेट हो गया 0, -4, 6, 0। हो गया 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, -2, -4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, -4, और उसके बाद, अरे अरे कहाँ गया स्क्रीन? 0, -4 और 6, 0। तो 0, -4 इधर हो गया, और 6, 0 इधर हो गया। यहां से एक लाइन आप खींच दो। सही है, खींच दिया। अब एक बात बताओ, ये जो कंडीशन हम लोगों ने लिखा था, ये कैसा था? फॉल्स कंडीशन था। फॉल्स कंडीशन इसका मतलब जो शेडिंग करोगे वो अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इस तरफ आपका शेडिंग हो जाएगा। बोलो सही है। तो यहां पे समाप्त हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट। ठीक है, अब अपन एक्चुअल क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, जहां पे बेसिकली आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चंस दिया हुआ है, उनका इंटरसेक्शन मिला के आपको फिजिबल रीजन निकालना है। ठीक है, तो 3 का फर्स्ट पार्ट पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ 3x - 12 ग्रेटर देन इक्वल टू -4y, और दिया हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब एक चीज समझना, बाई चांस किसी क्वेश्चन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं भी दिया ना, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x और y जो वेरिएबल्स होता है ना, उनका वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा बड़ा ही होता है, ठीक है ना। नहीं भी दिया रहा है खुद से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी मेन आपको दो कंडीशंस को सॉल्व करना है, एक तो इसको और एक इसको, ये दोनों कंडीशंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 3x - 12y, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + 4y, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। पहले y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 का काम खत्म कर देते हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, 0 पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होता है, तो ये कंडीशन क्या है? फॉल्स। तो एक चीज क्लियर हो गया, इसके लिए जो शेडिंग होगा वो कैसा होगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में पता करते हैं। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12,
इसका कंडीशन पे क्या आ रहा है? तो इसका जो शेडिंग होगा ये भी कैसा होगा? अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो पहले अब इसका, इसमें तो कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने का जरूरत नहीं है, दूसरे वाले में कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। तो निकालो एक्स और वाई पे, 3x + 4y = 12। एक्स पे 0 पुट करो, वाई का वैल्यू कितना होगा? 3। वाई पे 0 पुट करो, एक्स का वैल्यू कितना होगा? 4। तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया 0 3 और 4 0। 0, 3 और 4, 0। ठीक है, अपन बनाते हैं ग्राफ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 2 3। ठीक है, तो पहला है 0, 3 और 4, 0। 0, 3 और 4, 0। 0, 3 इधर हो गया, 4, 0 इधर हो गया। ये ऐसे कुछ बैठ गया। 0, 3 और 4, 0। तो वाई का भी वो 1.5 वाला बैठा है। ठीक है, हाँ हाँ। फिर y > क्या है? 3/2। ठीक है, 3/2 का मतलब क्या हो गया? 1.5। ठीक है, तो 1.5 हो गया इनके बीच में, यहाँ पे कहीं 1.5 होगा, तो इससे पैरेलल लाइन एक तो खींच दो। ओ सॉरी, वाई पे है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर होगा, इधर होगा, पैरेलल टू। तो ये हो गया 0, 1.5। क्लियर ये चीज? अब यहाँ पे ध्यान देना, दोनों का दोनों ही क्या है? अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसके लिए शेडिंग ऐसे कुछ जा रहा है, और इसके लिए शेडिंग कुछ ऐसे जा रहा है। तो बेसिकली आपका लिए जो फिजिबल रीजन होगा, समझ में आ रहा है? फिजिबल रीजन जो आपके लिए होगा, वो होगा, फिजिबल रीजन जो आपके लिए होगा वो ये वाला रीजन होगा। बात समझ में आया? क्यों ये वाला रीजन? बिकॉज y > 3.2, 3/2 ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये इस तरफ जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन तो यही पड़ रहा है ना खाली। सो दिस विल बी योर व्हाट? विजिबल रीजन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस पोर्शन को इस प्रकार ऐसे हाईलाइट करके ऐसे लिख सकते हो कि ये क्या है आपके लिए? अगर अभी वाई ट्रू होता तो वन नहीं होता। कॉमन हो जाता। y अगर यदि ट्रू होता तो ये वाला पोर्शन कॉमन हो जाता, फिर ये ट्राइंगल। ओ सॉरी सॉरी, ट्रू अगर होता तो तब नीचे, तब कुछ भी फिजिबल रीजन नहीं होता, देयर विल बी नो फिजिबल रीजन। देयर विल बी नो फिजिबल रीजन। बात समझ में आ रहा है? इस जगह पे आपके लिए फिजिबल रीजन कौन सा हो गया? ये पोर्शन आपके लिए फिजिबल रीजन हो गया, तो इसको हाईलाइट करके आप बोल सकते हो ये आपके लिए क्या बन गया? क्या हो गया परी? ठीक है, हम बताता, अब आपको प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में। ठीक है, आप लोग पहले इसको पेंसिल से देख लो कौन सा आता है, बिकॉज यहाँ ये तो बहुत आसान था, यहाँ पे सिर्फ दो ही इक्वेशन था। ठीक है ना, जब 3 3 4 4 इक्वेशंस होगा तो वहां पे इश्यूज हो सकता है। तो पहले आप पेंसिल से थोड़ा थोड़ा करके देख लो, जब आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये फिजिबल रीजन बना, सबको हटा दो। जो फिजिबल रीजन है सिर्फ उसको प्रॉपरली आप शेड कर दो, हाईलाइट कर दो। तो यहाँ पे बेसिकली ये जितना भी पोर्शन है ना, इसको हटा देना है, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन को हाईलाइट कर दो, खत्म। आया बात समझ में? सर्कल देने की जरूरत नहीं, इस तरीके से हाईलाइट कर दो, चलेगा। और ऊपर लिख देना फिजिबल रीजन। ठीक है, तो ये कहानी था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में। ये नोट डाउन कर लो फटाफट। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, x <= 2 + y। तो इसको लिख सकते हैं x - y
लेस देन इक्वल टू 2, ये x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। अब ये दोनों को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, x y को जीरो किया तो x का वैल्यू हो गया 2, x को जीरो किया y का वैल्यू हो गया -2, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया 2,0 और 0,-2। और इसमें शेडिंग कैसे होगा, शेडिंग कैसे होगा? ये वो है तो अभी शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन, बिकॉज 0 0 पुट करके देख लो, <<2 है, ठीक है। अब इस सिनेरियो के लिए इसमें भी शेडिंग क्या होगा, 0 <<8 है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। तो एक्स वाई, वाई पे जीरो पुट किया एक्स का वैल्यू 4, एक्स पे जीरो पुट किया, सॉरी वो गलत लिख दिया, वाई पे जीरो पुट कर दिया एक्स का वैल्यू 8, एक्स पे जीरो पुट किया वाई का वैल्यू हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 8,0 और 0,4। तो अब इससे रिलेटेड ग्राफ बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, 2 4 6 -2 -4 -6 -2 -4 -6, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट है 2,0 0,-2, 2,0 ये रहा और 0,-2 ये रहा। तो इनके बीच में लाइन एक तो खींच देता है, ये बन गया, ठीक है। और दूसरा कोऑर्डिनेट है आपके पास 8,0 0,4, 8,0 0,4। तो 8,0 ये रहा, 0,4 ये रहा। तो इनके बीच में अब एक लाइन खींच देता है, 8,0 0,4, ठीक है। दोनों का दोनों जो है वो जो शेड हो रहा है वो क्या है, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन अगर शेड हो रहा है तो इनके बीच का कॉमन रीजन अगर देखें तो ये आपके पास कॉमन रीजन बन जाएगा, आया ना। बिकॉज इसमें आप ऊपर की तरफ से शेड करोगे ऐसे, ये देख लो, तो ये आपके पास कॉमन रीजन बन गया। सो दिस विल बी योर व्हाट, फिजिबल रीजन। एक तो एक्स एक्सिस पे हमारा एक्सिस है 1,0 है इसको लिखना भी है क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब ज्यादा आप लोगों को ट्राई करने नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5, ये 3 क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करके आना नेक्स्ट क्लास में। 3 4 5 ये नेक्स्ट क्लास में आप लोग ट्राई करके आना। अगला क्लास के अंदर ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म, ठीक है।